लेक्चर आप लोग का रिकॉर्ड होके अपलोड होना भी यूट्यूब पे शुरू हो गया है। तो किसी कारण से अगर मान लीजिए कभी क्लास में ही, मैंने तो बताया ही था कि अगर मान लीजिए क्लास कभी किसी कारण से नहीं आए, या मान लीजिए कि किसी कारण से लेक्चर छूट गया, या क्लासरूम में ही हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते अभी आप लोगों में वो उतना जो एक अटेंशन होना चाहिए वो बनते बनते बनेगा। तो इसी बीच मान लीजिए ध्यान कहीं और चला गया, तब ध्यान कहीं और चला गया तो फिर बातें दिमाग से निकल जाएगा। तो फिर से आप जाके घर पे लेक्चर रिवाइज करके रिपीट करके देख के आप अपने हमेशा तैयारी को बूस्ट करते रहेंगे ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। चलो कर लो लोग, ठीक है। तो एकदम अब आज से चलिए हम लोग लास्ट क्लास में आप लोगों को कि बेसिक मैथमेटिक्स के मैंने लॉग वाले फॉर्मूला तक मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। पीछे का भी लाइट ओपन कर लो, लाइट वो क्यों ऑफ किए हुए हो? हाँ, अब ये सब बोलना नहीं पड़े, ये सब पहले सो के करके तुम तीनों बालक यहाँ आ जाओ। परमानेंट तुम लोगों का सीट ये रह जाएगा अब आज के बाद। आ जाओ जल्दी निकल के आओ। ये हमको समझ में आता है कि बाथरूम वाले सीट के पास वो लोग बैठते हैं जिनको फ्रंट सीट रेलवे रिजर्वेशन में नहीं देती। आज तक शौक से किसी को देखे हो कि बाथरूम के पास खड़ा होते हुए? वो लोग खड़ा होते हैं जिनको स्मोकिंग की आदत होती है, वो अपना धुआं वहाँ करते रहें। आइए पढ़ते रहें कि ट्रेन में धूम्रपान करना मना है। पीछे बेंच पे तब बैठे जाते हैं जब फ्रंट बेंच या मिड के बेंच खाली नहीं होते हैं। शौक से पीछे बैठने वालों की भी कूट देंगे हम, ये जान लो। हम नहीं आ रहे थे, तुम लोग हमको बुला लिए हो, अब हम आ गए हैं तो फिर सुन रहे हो ना। चलिए स्टार्ट करें। तो चलो ध्यान दो, हमने आपको लॉग का स्टार्ट किया था। लॉग के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था और लॉग का हमारा इन्फॉर्मेशन था कि लॉग के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि a का पावर b इक्वल टू c। ये तो आप पढ़े हो, हाँ या ना? तो आपका यहाँ से हो जाएगा लॉग बेस a, c का वैल्यू जो है वो b आ जाएगा। इसका मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था। इसी के एग्जाम्पल का मैं बात करता हूँ, ध्यान देना है। तो 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, हाँ या ना? तो लॉग बेस 2 8 का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, ठीक ना? अगर यहाँ पे बोलेंगे कि 10 का पावर 3 इक्वल टू 1000, समझ रहे हो? तो लॉग बेस 10 1000 का जो वैल्यू आएगा वो 3, हाँ या ना? अरे नहीं बोल रहे हो? एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि फिजिक्स का पावर अगर तुम केमिस्ट्री इक्वल टू यहाँ मैथ्स लिख दिया, हाँ ना जी? तो इसको लॉग के रूप में लिखना होगा। लॉग के बेस में आ जाएगा क्या? फिजिक्स। यहाँ क्या आ जाएगा? मैथ्स इक्वल टू क्या? समझ में आ रहा है ना? ऐसा ये कुछ होता सिखाने के लिए, ठीक है? सिखाने के लिए मैंने आपको बता दिया ये। अब चलो इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कंसेप्ट में कि लॉग में जो आपका बेस है, मान लेते हैं कि बेस का वैल्यू आपका a है और आप a का ही वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। फॉर एग्जांपल लॉग बेस में 2 है, 2 का वैल्यू निकालेंगे 1। लॉग बेस अगर 10 है, 10 का वैल्यू निकालेंगे, अरे नहीं बोल रहे हो? लॉग बेस में x है, x का वैल्यू निकालोगे 1, ठीक है? फिर चलिए ध्यान दीजिए। अब लॉग, अब बेस में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं e। बेस में क्या लिखते हैं? तो लॉग बेस e, यहाँ पे m का पावर अगर बाबू रे n है, m का पावर, तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा n लॉग बेस e m, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा लॉग, यहाँ देखना e, यहाँ है आपका mn, तो आपका इसका हो जाएगा लॉग
बेस ई एम प्लस लॉग बेस ई एन। अब इन दोनों का मैं एग्जाम्पल्स आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको आप समझ सकते हो क्या कि लॉग बेस ई 2 का पावर मैंने 3 लिखा ना, तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 3 लॉग बेस ई 2। फिर यहीं पे देखिए एग्जाम्पल्स हम लोग लिखते हैं, अगर मान लीजिए 10 का पावर यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5, ये तो n का है ना वैल्यू, तो आपका n तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो लॉग बेस ई आपका यहाँ पे 10। समझ रहे हो? इसके लिए अगर मान लीजिए एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉग बेस ई यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अब डायरेक्ट मान लीजिए लॉग बेस ई 8 का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है 4 और 2 का। किसका? 4 और 2 का। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ई 2 इंटू 4। हाँ या ना? क्या लिखेंगे? 2 इंटू 4। अब 2 इंटू 4 के बाद लॉग बेस ई 2 प्लस लॉग बेस ई 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत? अभी तुरंत बताए ना m, तो क्या m प्लस लॉग m, तो यहाँ कर दिए। अब चलो एक स्टेप और आगे हम तुम लोगों को सिखा दें कि यहाँ 2 आ गया, लॉग ई बेस 4 को तुम 2 का पावर 2 लिख सकते हो, नहीं बोल रहे हो? अब देखो, अब 2 का पावर 2 हो गया तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाँ या ना? तो क्या आ जाएगा? लॉग बेस ई 2 लॉग ई 2 आ जाएगा ना। अब देखो ये 1 और ये 2 कितना आ जाएगा? 3 लॉग, नहीं हो जाएगा सर? तो आप यहाँ से भी न कर सकते थे, तो देखिए तो यहाँ से कैसे करेंगे? लॉग बेस ई 8 को 2 का पावर 3 लिखेंगे, अरे नहीं बोला? अब बात क्या हो जाएगा? 3 लॉग बेस ई यहाँ पे 2। समझे? कोई दिक्कत? अब चलो आगे। अब देखो तुमको हम यहाँ पे a का पावर a इक्वल टू 1 पढ़ा रखे हैं ना, तो सर अब हमको थोड़ा सा इसके प्रूफ के भाई बारे में हम लोग डिस्कस शुरू करेंगे। एक एक फॉर्मूला मिलते जाएगा और पीछे की जो भी बातें पढ़ें उसको हम लोग रिपीट करके कंफर्म करते जाएंगे। सर ये लॉग बेस 2 में 8 का पावर लॉग बेस 2 में 8 का वैल्यू 3 कैसे हुआ? तो बेस जो आपको मैथ्स में, मैं अभी आपकी जो सिलेबस में बेस में या तो बेस ई पे कैलकुलेशन करना है या बेस 10 पे कैलकुलेशन करना है, लेकिन जब लॉग आप पूरे पढ़ेंगे, पूरे मैथ्स में अगर आपको लॉगरिथम्स पूरा पढ़ाया जाएगा, पहले ये क्लास 9th के सिलेबस में था, सरकार को लगा कि स्टूडेंट कैसे कमज़ोर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो लॉग हटा दो। अभी देखोगे कि तुम एनसीईआरटी बहुत सारे चैप्टर्स को डिलीट कर रहे हैं, एनसीईआरटी चैप्टर्स डिलीट कर रहे हैं। जेईई मेंस का कमिटी या नीट का कमिटी उस चैप्टर को डिलीट, वो कह रहा है तुम 11th-12th में तुम ये चैप्टर मत पढ़ो, लेकिन तुमसे हम कंपटीशन में वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। तो तुम 11th-12th में ये सोच के नहीं पढ़ोगे कि ये डिलीटेड है, और तुमसे कंपटीशन में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए ना? तो लॉग को क्लास 9th के ही सिलेबस में था, वहाँ से इसको हटा दिया, बोला ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट बहुत परेशान होता है मैथ पढ़ के, वहाँ से तो हटा दिया। 11th में देखिए पीछे पड़ा हुआ है, अब 11th में हम वो बात पढ़ा रहे हैं, वो बात बता रहे हैं। यहाँ पे फिर वैसा मान लीजिए लॉग का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें मेरे को टाइम लगेगा। मैथ्स वाले सर को मैंने बता रखा था, तो बोले थे कि सारे लोग आ जाएंगे, तो मैथ्स के ये मैथ्स वाले पोर्शन में ही पूरा पढ़ना है। लॉग लगभग 5-6 क्लास का है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि लॉग बेस 2 में 8 का वैल्यू 3 कैसे होगा। तो देखते बाबू रे, सबसे पहले यहाँ लॉग बेस 2 मैं यहाँ 8 लिखता हूँ, इसको तुम log 2, 8 को तुम 2 का पावर 3, 8 को तुम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। अब फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा? 3 log 2 बेस 2। तुम अभी यहीं पे कहा है ना कि अगर बेस a रहेगा तो a का वैल्यू निकालेंगे, तो बेस 2 रहेगा तो 2 का वैल्यू निकालेंगे, तो बेस 10 रहेगा तो 10 का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 3 × 1 = 3 ना,
तो क्या यहाँ पे जो बताया वो गलत है? प्रूफ हो गया ना। सीखे? फिर चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। यहीं पे अगर मान लो तुम लोगों को log बेस 381 का वैल्यू तुमको हम निकालने के लिए बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू log, है ना, कि बेस 3 का 81, बेस 3 में log 81 का वैल्यू क्या होगा। ऐसे आप जानते हो कि 3 का पावर 4 इक्वल टू 81 होता है। 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, 27 3 आर 81, जानते हो ना। तो अगर 3 का पावर 4 इक्वल टू अगर 81 होता है तो हम इसको अगर log के अरेंजमेंट में लिखेंगे तो 3 का पावर 81 इक्वल टू 4। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अब देखो यहाँ, तो इसी को अब हमको प्रूफ करना है कि 4 ये होगा या नहीं, बाय द यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ log, यानी log के बेसिक कंसेप्ट वाले जो फॉर्मूले हैं उसको यूज़ करके आप इस बात को प्रूफ कीजिए कि आपका log बेस 381 का वैल्यू 4 होगा। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। तो देखो तो यहाँ log बेस 381, 81 बोले तो क्या 3 का पावर 4। अभी मैंने तुमको फॉर्मूला दिया कि log बेस e है, m का पावर n है, तो वो हो जाएगा n log, n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log बेस e m हो जाएगा। हाँ या ना? तो यहाँ पे e का वैल्यू हम लोगों को जरूर दिया हुआ है आपका 3, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 4, तो 4 log बेस 3 और 3 आ गया ना। और जो बेस का वैल्यू होता है उसी का वैल्यू निकालते हैं तो कितना होता है 1, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया बाबू रे 4। समझ में आया? तो ये आपके ये एग्जांपल्स का आपका यहाँ पे प्रूफ। अब नेक्स्ट चलो फिर फॉर्मूला की बात करते हैं। तो क्या हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा, ध्यान देना है। तो फॉर्मूला होगा हमारा log बेस e m बाई n। क्या किए हम लोग? हाँ, सब बात वीडियो में आ जाएगा तो क्या आएगा पढ़ने, यहाँ दुकान कैसे चलेगा? मेरे लिए ये भी बोर्ड छोटा पड़ता है, समझा। अब चूंकि तुमको नोट करने दे नहीं रहे हैं, अब जगह तो बचा नहीं, अब फ्लो है पढ़ाने का, तो कैसे हम रुकें। तो अभी ऑर्डर किए हम लोग 86 इंच का हम लोग पैनल यूज़ मतलब करेंगे, तो मेरा एक फ़िक्स क्लास ऊपर में रहेगा, उसी में आप सब लोग आते जाते रहिएगा, हम वहीं पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो पैनल लगवा रहे हैं तो फिर उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब जैसे ये पूरा लिखे तो इसको समेट के वहाँ कोना में रख देंगे, फिर पढ़ना शुरू, तो उसमें इरेज नहीं होगा, उसमें जो लिखेंगे तो वो रहेगा। उम्मीद है कि इस मंथ के एंड तक लग जाएगा, लेकिन तब तक पढ़ते थोड़ा बहुत कट हो जाएगा तब ना तुम्हारा स्टूडेंट कॉपी भी देखेगा, नहीं तो फिर तो सोचेगा सर का लेक्चर डेली अपलोड होता ही है तो हम घर पे ही रहें, पढ़ेगा तो। चलो देखो यहाँ, तो log अब बेस e m बाई n है ना। तो देखते बाबू रे यहाँ क्या हो जाएगा, log बेस e m माइनस बेस e n। समझ गए? तो ये फॉर्मूला आपको इतना याद रखना है log के कंसर्निंग, तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि log बेस e a का वैल्यू log बेस 10 में अगर कन्वर्ट करोगे तो 2.303 log बेस 10 a के इक्वल होगा। यानी e से बेस 10 में ले जाने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई। सर ये वैल्यू आए कहाँ से? बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकली। मैथ्स वाले सर जब आपको log पढ़ाएंगे तो इसको प्रूफ करेंगे, मैं उनको बोल दूंगा, अगर वो नहीं प्रूफ करेंगे तो मैं कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको नोट कीजिए, और एक दो क्वेश्चंस मैं इस पर करा दूं। अब देखो ना, इसे ध्यान दो। अब मान लो कि log, ध्यान दो, बेस e तुमको यहाँ पे 5/3 का वैल्यू निकालना है। अब तुमको डायरेक्ट 5/3 का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन log बेस e में 5 का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और log बेस e में 3 का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? आपको बोलेगा कि इफ़, ध्यान से सुनो, इफ़ log बेस e 5 इक्वल टू सच सच, और फिर आपको log 3 का सच सच, यानी ये सारे डेटा दिए हुए हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ log बेस e 5/3। कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कि log m बाई n है ना, तो क्या करोगे इसको log बेस e 5 माइनस log बेस e
3। अब आपको क्वेश्चन में तो ये डेटा दिया हुआ ना, पाई का जैसे वैल्यू 22/7 दिया हुआ रहता है, तो आपको ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना। अब ये वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, वैल्यू आप निकाल लीजिए। समझ गए? चल नोट करो। शुभम नहीं है, नहीं आया। ऋतिक तुम भी अब्सेंट था, अब एक भी दिन अब्सेंट नहीं। कोई लोग अगर एक भी दिन अब्सेंट करोगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं एकदम ये चलेगा लगभग 1 महीना। आज कितने तारीख है? 19, तो अगले मंथ के 19 को कंप्लीट होगा। 1 महीना का ये चैप्टर है और इसको आप अच्छे कर लीजिए। देखिए जी एडवांस का क्वेश्चन कैसे क्लास में बनता है, ठीक है ना। बस रेगुलर रहिएगा, एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं। ये अच्छा, ये आपका क्या है कि लॉग जो हम लोग पढ़ते हैं, तो लॉग का हम लोगों के पास जो नेचुरल लॉग बोलते हैं जिसको, है ना, तो नेचुरल लॉग का जो वैल्यू आपको मिलेगा ऐसे, जैसे मान लीजिए बेस ई में आपको 20 का वैल्यू आपको निकालना है, तो नेचुरल लॉग टेबल आपको दिया हुआ नहीं है, उसको हम लोगों को कन्वर्ट करते हैं हम लोग बेस 10 में। बेस ई को बेस 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ बेस ई से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2.303 से पहले मल्टीप्लाई और देन आपका लॉग बेस 10 और ये अब 20। अब बेस 10 20 का वैल्यू तो निकालना आसान है, आप इजीली निकाल सकते हो। देखो 2.303 लॉग बेस 10, इसको तुम 2 × 10 लिख सकते हो, हाँ या ना। अब देखो 2.303 इसको तुम log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 10, तो 10 बेस 10 का वैल्यू तो 1 होता है। log बेस 10 2 का वैल्यू तुमको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, नहीं तो लॉग टेबल देख के निकालना है। पीएच वैल्यू केमिस्ट्री में पढ़ा ना, वहाँ पे सर लॉग टेबल देखना सिखाए थे, नहीं सिखाए थे, तो चलो अब सिखाएंगे। तो लॉग टेबल से तुमको बेस 10 में 2 का वैल्यू निकालना है, वो देख के यहाँ पुट कर दोगे, 1 में इसको ऐड कर दोगे, इतना से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाए। समझ गए? बैठिए, चलो हो गया, मिटाओ। हाँ, लॉग 10 पे ही हम लोग का टेबल मिला हुआ है, बेस सी पे मिला हुआ नहीं है, इसी पे बनाया गया। हाँ, बेस 10 पे ही सारा, बेस 2 पे भी कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। बेस 2 पे कैलकुलेशन बेस 3, बेस 4, बेस 5, बेस 9 ना, सबका वैल्यू बेस 10 पे ही है। आपको इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, वो बेस 10 आपका है। तो यहाँ से जब उसको आप निकालना चाहेंगे तो आपको बेस 10 में ही ले जाके निकालना होगा, तो उस समय आपको 2.303 से इसको मल्टीप्लाई। समझ गए? चलो आगे बढ़े। और अभी इस पे देंगे हम, चाह रहे हैं थोड़ा वेक्टर कंप्लीट कर लें, तो फिर ये नहीं होगा तो हम इसके लिए पूरे एक लॉग का एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे। इसीलिए पैनल मंगा रहे हैं ना, कि मैथो तो पढ़ाएंगे ना। अब घर पे रहोगे, शाम में 8 बजे में पढ़ाना लाइव शुरू यूट्यूब पे, ठीक ना। मिटाओ, नोट कर लिया। चलो अब हम लोग लॉग का जब बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या था कि बेस वाला, एडिशन वाला और सब्सट्रैक्शन वाला तुम लोग को मिल गया। तो सबसे ज़्यादा ये याद रखना है कि log m × n इक्वल टू log m प्लस log n, log m/n इक्वल टू log m माइनस log m, और log m का पावर n इक्वल टू n log m। बेसी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बेसी होता ही है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? ये 3 फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी आपका ऑटोमेटिक जो क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे वो हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। अब चलो, अब लॉग के बाद तो पहले हमने आपको अलजेब्रिक फंक्शन का बता दिया। अलजेब्रिक फंक्शन में x + y का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर, a² + b², तो कहाँ तक उसमें कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग निकाल दिए थे, सारा तो मैंने बता ही दिया था। उसमें से कुछ फॉर्मूला मेरा छूट भी गया, जैसे a² - b², तो a + b × a - b बोल देते हैं हम, a² - b², तो a + b × a - b, हाँ या ना। इसी तरह से मान लीजिए a² + b² इक्वल टू, तो उसके जगह पे हम लोग a + b का होल स्क्वायर -2ab,
या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ या ना, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब बता ही रखा है, a माइनस बी का होल क्यूब भी बता रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब भी बता रखा है, और a प्लस बी का होल क्यूब भी बता रखा है। फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, जहाँ जहाँ पे यूज़ आएंगे उसको हम लोग करते चलेंगे, बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। अब चलो बच्चों, अब ध्यान दो तो एक बात को, आप लोग राइट एंगल पढ़े हो, राइट एंगल ट्रेंगल, हाँ या ना, इसको हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं, जिसमें आपका अगर इस एंगल का नाम हम लोग बी दे दें, ये सी दे दें, और ए बी सी, है ना, तो इसमें आपका जो बी जो एंगल है वो हमारा क्या है, राइट एंगल बोले तो ये 90 डिग्री। जब भी रिटेन में बोलेंगे तो ट्रेंगल ए बी सी अ राइट एंगल, तो ए बी सी का मतलब एंगल बी रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री, या एंगल बी रिप्रेजेंट्स राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रेंगल के प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि ए सी का जो स्क्वायर होता है वो आपका ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होता है, जिसको आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, हाँ या ना। आप इसमें ध्यान देना है कि आप राइट एंगल ट्रेंगल में जो 3 साइड होते हैं उसमें जो सबसे बड़े साइड्स हैं उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हाँ या ना। और हाइपोटेनस और एक और साइड, चाहे वो आप इसको लीजिए या इसको लीजिए, है ना, तो हाइपोटेनस के अलावे जो अदर 2 साइड है उसमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। लेकिन हम किसको बेस बोलेंगे और किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो आप जो एंगल लोगे, अगर लेट दैट थीटा आपने यहाँ पे एंगल ले लिया तो अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और इसके जगह पे अगर आप इसको थीटा ले लिए तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। अब चलो, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल में ही 2 साइड के रेशियो हम लोग निकालते हैं, और उस रेशियो को हम लोग साइन कॉस और टेन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इस एंगल को अगर थीटा यहाँ पे ले लें तो आपको मैं बता दूं कि साइन थीटा इक्वल टू आपका जो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाय ए सी, अरे हाँ या ना, कॉस थीटा इक्वल टू बी सी बाय ए सी, टेन थीटा इक्वल टू, ध्यान देना है आपका, ध्यान दिया जाए, टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाय बी सी, कॉट थीटा इक्वल टू बी सी बाय ए बी, सेक थीटा इक्वल टू ए सी बाय बी सी, और कोसेक थीटा इक्वल टू ए सी बाय ए बी। ये आ गया आपको, ये इसमें से आपने 6 रेशियोज निकाल लिए, है ना, कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो, आपने ये निकाल लिया। इसको निकालने के बाद बाबू सब लोग ध्यान दीजिएगा कि ये बात फाइनली आप यहाँ से समझ रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, अरे हाँ या ना, अच्छा, कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, या वाइस वर्सा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय, अच्छा, यहीं से ध्यान देना है, जहाँ पे नहीं लगे कि क्या हो रहा है तो बोलना है, इधर उधर ध्यान नहीं दो। हम पहले ही दिन बोले कि बहुत सारी चीज़ें तुमको पता होगा, और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा छोटा चीज़ आएगा जो तुमको पता है, तो अब हमको तो नहीं पता कि तुमको क्या पता है नहीं पता है, मैं तो बजरंगबली नहीं हूँ कि मन का बात जानूँगा, तो मैं सब चीज़ को समेट के पढ़ा रहा हूँ। तो तुम लोग का काम है कि जिनको आ रहा है वेरी गुड, जिनको नहीं आ रहा है मोस्ट वेरी गुड, अटेंटिव रहिए, ध्यान दीजिए, ताकि जिनको नहीं आ रहा वो सीख जाएंगे और जिनको आ रहा उनका रिवाइज हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, अरे हाँ या ना, फिर यहाँ से देखो कॉस थीटा इंटू इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कोई दिक्कत। दूसरी बात यहीं से तुम लोग पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये मालूम है। चलो फिर उसके बाद
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अरे नहीं बोला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मालूम है, प्रूफ भी करना पड़ेगा, प्रूफ नहीं ना करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए यहीं से आपको, अब मान लीजिए आइदर दोनों में से, अब हमको P और B नहीं दिया हुआ है, हमको डायरेक्ट मान लीजिए कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बोलेगा साइन का वैल्यू निकालो। तो यहाँ से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अरे हाँ या ना, अच्छा, या देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब जो इसका वैल्यू दिया रहेगा 1 से माइनस करके, अब कॉस थीटा इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा ना। यहाँ पे भी अगर आप साइन थीटा में निकालना चाहेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से यहाँ पे देखो तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा, अगर हम लोग को 10 निकालना होगा तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10 स्क्वायर को इधर ले जाओगे और 1 को उधर ले जाओगे ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सिमिलरली यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको ये भी आता होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आ रहा है ना। चलो देखो, इसके लेके टेक्निक बहुत सारा है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जब ये बात पूछेगा तो टेक्निक के लिए थोड़े आपके पास टाइम बचा हुआ है, और उसमें भी जब आप 11th में आ गए हो तो आपको डायरेक्ट तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कोई पूछेगा ही नहीं, टेन 45 का वैल्यू कोई पूछेगा ही नहीं, आपको टेन 45 का वैल्यू किसी क्वेश्चन के इक्वेशन में पुट करना है। अब उस कंडीशन में आप मान लीजिए कि लोग सिखाते हैं कि यहाँ बेटा लिखना है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और 4, और फिर 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए और सब में स्क्वायर रूट लगा दीजिए और जो वैल्यू आएगा वो। तो ये हो गया क्लास 9 के बच्चों को सिखाने के लिए। क्लास 10 आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रहना चाहिए। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि 17/6 सर कितना होता है, तब टेबल लिख के बताओगे, फिर टेबल लिख के बताओगे तो आप में और क्लास 5 के स्टूडेंट में क्या अंतर रह गया, कोई अंतर रहेगा नहीं रहेगा। तो चलो यहाँ पे मैं सबसे पहले वैल्यू, यहाँ पे बातचीत ना है, सबसे पहले वैल्यू हम लोग निकालते हैं साइन का। तो साइन 0 का वैल्यू 1/√3 और 1 कॉस, तो जो आपका कॉस 90 का होगा वो कॉस 0 का, जो कॉस 60 का होगा वो साइन 30 का। सर क्यों होगा, आगे प्रूफ करना है, सब प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2, 0, अब 10, तो ये 0 काहे कि साइन बाय कॉस होता है। अच्छा एक बात और यहाँ पे हम लोग तो एक बात और ना, कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय, अरे हाँ या ना, अच्छा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, हाँ या ना, या और देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना है कि साइन थीटा बाय टेन थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा को इस साइड ले आएंगे और साइन थीटा में टेन थीटा को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले बस एक लिखने के लिए एक बार आपके पास नज़रों से गुजर जाए, फिर तो अपने आप ये सब चीज़ का पुट करना सीख जाएंगे। अब देखो 10, तो 10 0 का वैल्यू, 10 30 का वैल्यू, 10 45, ये अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड। चलो फिर हम लोग यहाँ पे कॉट का बात करेंगे, तो कॉट तो आपका कॉस बाय साइन ना, फिर से ये क्या, ये √3, ये 1/0,
हाँ या ना। अब यहाँ पे बात करते हैं सेक, तो सेक 0 तो 1 बाय कॉस तो 1, हाँ या ना। ये आपका 2 बाय ये और यहाँ पे अनडिफाइंड, ठीक है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे किसका, कोसेक का। अब बातचीत नहीं तो कोसेक का बात करेंगे, तो कोसेक आपका 0 डिग्री तो 1 बाय साइन 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, है ना। बाद में √2, यहाँ पे 2 बाय और यहाँ, समझ में आया, नोट कीजिए इसको। अब चलिए अब एक बात हम लोग सीखते हैं कि जैसे आप x और y एक्सिस में ध्यान देना है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ओरिजिन से आप राइट में आते हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाते हो तो y एक्सिस में आप ओरिजिन से ऊपर यानी अपवर्ड में पॉजिटिव और डाउनवर्ड में नेगेटिव। आप दो लाइन के बीच का या दो लाइन का जो इंक्लिनेशन है जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, ये थीटा का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है और थीटा का वैल्यू भी नेगेटिव होता है। तो अभी हम इसको अगर मान लीजिए कि लेट दैट ये जो है इसको हम 30 डिग्री अगर बोले तो -30 डिग्री हम कब ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ऐसे इसको ड्रॉ किए, जैसे मान लो ये यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिए 30, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो -30, तो ऐसे इसको बोल देंगे 30 डिग्री, इसको बोलेंगे -30, हाँ। तब इसको क्या बोलेंगे, अगर इसको, तब इसको क्या बोलेंगे, और 0 डिग्री कहाँ पे होता है, सबसे शुरुआत 0 डिग्री क्या हो सकता है। एंगल तो है कि दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन को हम एंगल कहते हैं और उसी इंक्लिनेशन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाफ सर्कल, या उसी को प्रो सर्कल भी कहते हैं, हाँ, सेमी सर्कल। उसके हेल्प से उसके बीच का इंक्लिनेशन को हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये 0 डिग्री मेरा कहाँ पे होगा, कुछ तो कुछ इसका होगा ना स्टार्टिंग। चलो प्यारे बच्चों, अब इसको सीखना है। आप किसी भी लाइन से, चाहे वो लाइन कहीं पे भी हो, किसी भी लाइन से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे तो वहाँ से स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिग्री में, सुन रहे हो। और जब आप वहीं पे उसी लाइन से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मूव करना शुरू करेंगे तो आपका -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री, -5 डिग्री होगा। अब देखिए तो ज़रा, अब जैसे मान लीजिए सर, ये मान लीजिए एक लाइन है, अब यहाँ से आप अगर ऐसे ड्रॉ करते हो या यहाँ से आके आप ऐसे ड्रॉ करते हो, क्या ये डायग्राम को देख के लग रहा है कि आप यहाँ से इधर चले हैं कि यहाँ से इधर चले हैं कि यहाँ से इधर चले, नहीं ना चले, नहीं पता चल रहा है ना। आपको इस पे लगाना होगा डायरेक्शन। अगर आप ये एरो लगा दिए तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहाँ आप एरो लगा दिए तो क्लॉकवाइज, सुन रहे हो। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये आपका, तो एंटी क्लॉकवाइज लेट दैट दिस एंगल थीटा देन रिप्रेजेंट प्लस थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज में भी अगर थीटा है तो ये आपका माइनस थीटा, समझ गए। यहीं पे एक लाइन लेते हैं, एक इधर और एक इधर। मान लो कि एक तुमने यहाँ से ऐसे और दूसरा तुम्हारा यहाँ से ऐसे, ये आपका जो है ये एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलता है, घड़ी कैसे चलता है क्लॉकवाइज। घड़ी एक बात कर रहे हैं उसी के। घोड़ा कैसे चलता है, घोड़ा के जैसे। तांगा कैसे चलता है, तांगा के जैसे। अरे घड़ी का जो ये सेकंड की सुई हो, मिनट की हो, ये आपका ये डायरेक्शन है।
तो घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इन द डायरेक्शन ऑफ वॉच बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो देखो ये अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो प्लस थीटा, और ये द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक है तो ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा। समझ में आया? अरे समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब चलो अब आते हैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपका यहाँ से जो एंगल, ये जो आपने एक्स एक्सिस पे जो आपने लिया ये पॉइंट, और एक लाइन अभी हम लोग और यहीं पे एक्स एक्सिस पे ही ड्रॉ कर दें, तो पहले से एक्स एक्सिस वाला लाइन और उस पे एक और लाइन, दोनों के बीच का इंक्लिनेशन क्या होगा 0 डिग्री होगा, हाँ या ना? तो आपने जो भी ये ब्लू वाला पॉइंट लगाया ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब चलो यहाँ से बढ़ के आप अगर मान लो कि जो कुछ इंक्लिनेशन आप यहाँ आ गए, तो ये तो अभी घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, हाँ या ना? तो अगर ये थीटा अगर ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा प्लस थीटा, ठीक है। और देखिए अब यहीं से मान लीजिए कि आप इस डायरेक्शन में चले और आपने एरो का सिंबल आपने ये लगा दिया, और ये अगर आपका एंगल है ये आपका माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना? माइनस थीटा। अगर इस एरो के बदले इसको मिटा के अगर यहाँ अगर हम लोग एरो लगा देंगे, समझ रहे हो ना, इसको मिटा के अगर यहाँ एरो लगा दिए तो प्लस थीटा फिर हो जाएगा, और यहाँ का एरो मिटा के इधर लगा देंगे तो फिर माइनस थीटा हो जाएगा। समझ गए? तो अब चलो इसको समझने के बाद अब बातें स्टार्ट होती है। देखो भी यहाँ 0 1 2 3 4 5 90 91 95 100 180, सुन रहे हो? 185 200 210 270, कितना आया? 270, 300 325, आते आते ये 360। एक्स एक्सिस लाइन को टच जो किया 360, तो ये यहाँ से यहाँ आए तो प्लस 90 है ना, यहाँ से यहाँ तक आ गए तो प्लस 180, यहाँ से यहाँ तक अगर आप आ गए तो 270, और यहाँ से यहाँ तक गए तो 360। समझ रहे हो? इसी के रिवर्स में आपको समझना है। -1 2 3 -90 -180 -270 और -360, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत रे? तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग माइनस बोले, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में है तो आपका ये प्लस होगा। अब चलो फिर से एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो बोले तो हमारा ये जो हो गया ये 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, और इसको टच करने से पहले ये 360 डिग्री, हाँ या ना? तो यानी अब आओ यहाँ पे इसको मिटाओ, नोट करोगे इसमें कुछ? नोट कर लो थोड़ा जल्दी। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए प्लस 90 180 270 360 360 प्लस 90 360 प्लस 80 360 प्लस 270 360 इंटू 2, अरे 2 बार घूम गया ना। 360 प्लस 90 360 प्लस 180 360 प्लस 270 360 इंटू, समझ में आया? नहीं बोल रहे हो? यस। तो क्या है कि जितना मान लीजिए कि हम लोग एक बार अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर किसी पॉइंट का अगर हो जाए एंटी क्लॉकवाइज में, तो टोटल एंगल फॉर्म्ड विल बी प्लस 360 डिग्री। इफ कंप्लीट 2 साइकिल विल कंप्लीट, 2 साइकिल पूरा करेंगे तो 360 इंटू 2, 3 करेंगे तो 3 इंटू 360। अगर n चक्कर लगा दिए, n साइकिल कंप्लीट किए तो n इंटू 360 प्लस में, वाइस वर्सा। क्लॉकवाइज में नेगेटिव -360, फिर -360 इंटू 2 -360 इंटू 3 -360 इंटू 4। नंबर ऑफ साइकिल पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एंगल नेगेटिव होते हैं, तो एंगल में हम लोग माइनस लगाएंगे। समझे? अब आ जाओ, अब इसको कंप्लीट करने के बाद
देखो तो, ध्यान देना यहाँ पे। ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा अगर है, थोड़ा भी दायां बायां नहीं, एकदम अब धीरे धीरे हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं, एकदम कॉन्शियस होकर सीखना है। ये एंगल आपका प्लस थीटा है, तो प्लस से पहले 2 से पहले प्लस लगाने की ज़रूरत थोड़े है। अगर 2 का वैल्यू निगेटिव है तब उसके पीछे हम लोग माइनस लगाते हैं, प्लस है तो प्लस है ना। तो चलिए, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में हमने ये एंगल को ले लिया थीटा। अब हमको रिप्रेजेंट करना है इस एंगल को, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना बाबू रे? 90 में थीटा खत्म ना, 90 माइनस, कोई दिक्कत? अब चलो फिर अगला डायग्राम, अभी नोट नहीं करना है, बस सीखना है। यहाँ से यहाँ से हमने एक एंगल को ले लिया, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में आपका ये थीटा है ना। तो हमको अगर मान लो इस थीटा को एक्स एक्सिस से यहाँ से अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 90 प्लस। चलो फिर तीसरा डायग्राम देखो, यहाँ हम यही लाइन को लिए, एक लाइन को हम लोग ले लिए। अरे करेगा छटर पटर, कुटते भी हम हैं दम भर, ये जान लो। हम जितना अच्छा से पढ़ाते हैं उसका 10 गुना अच्छा से हम डेंगाना जानते हैं, और हमको डेंगाने में खूब मन भी लगता है। मेरा मानना है कि पढ़ाइए कम और डेंगाइए ज़्यादा, बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा। पढ़ाइएगा ज़्यादा और डेंगाइएगा कम तो नहीं पढ़ेगा। भगवान की खाली पूजा करोगे, प्रसाद मिलवे नहीं करेगा, तो पूजा करने का फल प्राप्ति हुआ? खाली पढ़ाएंगे, लपड़ाएंगे नहीं, थपियाएंगे नहीं, उठा के पटकेंगे नहीं, तब तक गुरु का कंप्लीट आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। और जब तक हम संपूर्ण आशीर्वाद तुमको नहीं दे देंगे तो कैसे तू IIT या नीट कंप्लीट करेगा? अगर संपूर्ण आशीर्वाद चाहिए तो रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क लेने से मना। जो रिस्क लिया वही जीवन में आगे बढ़ा, तो रिस्क लो। और न अगर संपूर्ण आशीर्वाद सर अभी नहीं चाहिए, अभी टाइम है, ले लेंगे अंतिम में, तो थोड़ा पेशेंस रखो। देखो अब यहाँ, अब ध्यान दो, हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि ये एंगल आपका हो गया थीटा। हम इसी एंगल का दूसरा नाम भी तो कह सकते हैं ना, हाँ या ना? फिर देखो डायग्राम, अगर मान लो यहाँ से ये एंगल तुम ले लिया थीटा, तो हम इसी एंगल को एक और नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे हाँ या ना? अरे फिर डायग्राम देखो, यहाँ से यहाँ अगर मान लो एंगल हो गया तुम्हारा थीटा, तो तुम इसी एंगल को फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अरे हाँ या ना? फिर से डायग्राम देखो, इस एंगल को तुम कह दिया थीटा, तो इसको तुम यहाँ से यहाँ 270 प्लस, अरे हाँ या ना? और इसी एंगल को तुम यहाँ से कह दिया थीटा, है ना? तो यहाँ से यहाँ 360 माइनस, देखो ना सबसे लास्ट में तुम इस एंगल को देखो, यहाँ ये एंगल यहाँ से यहाँ थीटा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? समझ में आया? तो अब से हम तुमको जैसे मान लो यहाँ पे 120 डिग्री है, सुनो 120 डिग्री है, कोई लोग इसको बोलेगा 90 प्लस और कोई लोग बोलेगा 180 माइनस, कोई दिक्कत, कोई एतराज़? कोई मान लो 210 को 180 प्लस और कोई बोलेगा 270 माइनस, कोई दिक्कत? तो दोनों बात तो एक ही ना है, समझे? नोट करो। वेक्टर तक तुम लोग अपने आप को संभालो, उसके बाद तुमको संभालने खुद पे तुमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आज 19 से स्टार्ट हुआ, अगले 19 तक तुम ये ठान लो, AP सर के क्लास में फुल्ली अटेंशन बना के रखना है।
चाहे बॉडी पे अजगर काहे न चढ़ जाए फिर भी नहीं हिलेंगे, है ना। उसके बाद देखो फिजिक्स तुमसे भागेगा, रोड पे तुम चलोगे और रास्ते में फिजिक्स आएगा, भागेगा, भागो एपी सर का स्टूडेंट आ रहा है। आगे बताऊं। अब इस एंगल वाले कहानी को अब यहीं पे होल्ड करके कुछ और सीखते हैं कि क्या हम दो लाइन के बीच के इंक्लाइनेशन को हम डिग्री में ही मेजर कर सकते हैं, हम उसको रेडियन में भी मेजर करते हैं। एंगल को हम रेडियन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेडेंट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेड में। लेकिन उसके लिए आपके सिलेबस में वो सिस्टम वाला नहीं है। आपके सिलेबस में आपको एंगल को डिग्री में और रेडियन में, सुन रहे हो ना, डिग्री और रेडियन में। ग्रेड में भी मेजर होता है लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं। ध्यान दो सभी लोग। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। मैथमेटिकली यहाँ पे हम लोग सी लगाते हैं, फिजिक्स में पाई रेडियन, RADIAN। आप लोग अभी पढ़े ही होंगे फिजिकल क्वांटिटी में प्लेन एंगल को रेडियन से RAD डिनोट करते हैं ना। फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे अभी, हाँ नहीं था तुम लोग तो। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। देख तो बाबू यहाँ 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। यहाँ डिग्री नहीं लिखना है, डिग्री यहीं रख लिए हैं। इसको देखो छुपी हुई बात, 180 डिग्री इंटू 180 लिख सकते हो। तो यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू करोगे तो पाई बाय 180 ही नहीं जाएगा, डिग्री तो यहाँ है, ठीक है। अगला ये 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। दूसरा देखो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। इसको भी पाई इंटू 1 रेडियन लिख सकते हैं। तो 1 रेडियन इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री लिखे ना, तो 1 रेडियन इंटू पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या 180 डिग्री बाय पाई नहीं होगा? काहे इसमें कंफ्यूज कर रहा है तुम लोग? कोई दिक्कत? समझ गया? अब देखो आगे काम की बात। ध्यान देना है। 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, या जस्ट इसके उल्टा लिखो 1 डिग्री इक्वल टू और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये क्या है? सेकेंड से रिप्रेजेंट किया, ये मिनट है। अब देखो यहाँ, अब 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन। पहला आपको आ जाएगा 45 डिग्री का रेडियन में वैल्यू क्या होगा। तो वी नो दैट क्या 180 डिग्री, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू क्या पाई बाय 180 रेडियन। तो देखो तो यहाँ 45 डिग्री इक्वल टू क्या 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। इसको कितना 4 टाइम्स में कट करोगे तब पाई बाय 4 रेडियन। कितना डिग्री इक्वल टू रे? समझ में आया? फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दो सब लोग। 60 डिग्री को हम लोगों को कन्वर्ट करना है किस चीज़ में? रेडियन में। तो 60 इंटू पाई बाय 180 है ना, इसको 3 टाइम्स में कट करोगे तो पाई बाय 3 रेडियन हो गया। चलो 90 डिग्री को कन्वर्ट अगर करना है तो 90 इंटू पाई बाय 180 ना, अरे हाँ या ना, तो ये 2 हो गया ना, तो क्या आ गया आपका 2 रेडियन। समझ रहे हो? अगर मान लो यहीं पे आपका क्वेश्चन सुनना है ध्यान से कि अगर आपको 360 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में?
रेडियन में 360 इंटू पाई बाय 180, ये 2 टाइम्स में कट गया ना, तो 2 पाई रेडियन। समझ गए। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में मान लो 720 डिग्री को, तो 720 इंटू पाई बाय 180 तो कितना 4 पाई रेडियन। समझ रहे हैं ना। आपको यहीं पे हम बोल देंगे 120 डिग्री का, 120 डिग्री का तो क्या आ जाएगा 120 इंटू पाई बाय 180। अरे हाँ या ना, तो ये 2 और ये 3 तो 2 पाई बाय 3 रेडियन। हाँ या ना। तो अब सुनो, अब जब यहाँ पे हम लोग एक्सिस अगर ड्रॉ करेंगे तो कहीं कहीं पे बुक में तुम पाई लिखे हुए देखते हो ना, ये 0 पाई बाय, ये पाई, ये 2 पाई बाय 3 अभी लिखे हो ना। 270 को देखो ना कैसे रे, 120 को काहे लिख देंगे हम लोग। हाँ 2 पाई बाय 3, ये 3 पाई बाय 2 होगा, ये 3 पाई बाय 2 कैसे देखो यहाँ 270 इंटू पाई बाय 180, तो ये 3 टाइम्स में ये, अरे 93 आर 270, 92 और 180, 3 पाई बाय 2 होगा। और ये क्या हो गया, समझ में आया। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीख गए। थोड़ा जल्दी नोट करना। हो गया। बताओ आगे। अब देखो हम लोग डिग्री से रेडियन तो आ गए,
अब रेडियन से हम लोगों को डिग्री में जानना है। तो देखो मिटाऊँ इसको ना, ये निकाल लिया। अब ये निकालना है ना हम लोगों को कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। आखिर इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है सीखो। 180 डिग्री 22/7, 7 कहाँ आ जाएगा आपका बाई 22 कट के क्या हो जाएगा 11, ये 90, तो 630 डिवाइडेड बाय, अरे होगा ना। अब यहाँ के बाद ही सीखना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, एकदम ध्यान दो। तुम लोग जब डिवीज़न सीखा होगा तो सर इस तरह से तुम लोग को सिखाए होंगे, है ना। तो न्यूमिनेटर आपका डिग्री में ना है, तो देखो तो यहाँ पे अभी डिग्री में है, तो चलो कितने टाइम्स में लगेंगे, तो कितना आ गया ये यहाँ 8 आ गया। चलो फिर उसके बाद यहाँ देखो कितना आ गया अब आपका, ये रिमाइंडर जो आपका आया वो भी डिग्री में है, और यहाँ तक आपने डिग्री में किया है। अब आपको हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो क्या करोगे इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये 180 मिनट हो गया। क्या हो गया। अब चलो 11 को 1 टाइम्स में तो 11 आ गया, फिर यहाँ 7, 6 टाइम्स में 66, 4 आ गया ना जी। तो ये यहाँ तक मिनट में आया ना। अब चलो फिर देखो, अब ये आपका मिनट में है, तो आपने 1 मिनट इक्वल टू कितना, तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 240 सेकेंड ना। 11 2 आर, तो 2 आया ना, फिर 11 1 आर, तो 9 आया ना। अब ये सेकेंड, ग्लोब देखे होंगे आप, एटलस देखे हो, ग्लोब देखे हो, उसमें देखता होगा कि जो भी लाइंस वगैरह जो अर्थ के पास हुआ है वो एग्जैक्ट डिग्री में नहीं मेंशन होगा, वो लिखा रहेगा 2 डिग्री 30 मिनट 25 सेकेंड से वो लाइन इमेजिनरी या रियल लाइन से आपको पास होता है। तो यहाँ देखना आपका 1 रेडियन इक्वल टू क्या वैल्यू आया, लिखते हैं हम लोग 57 डिग्री 21 ना है 22 और यहाँ 9/11 सेकेंड। ये हुआ रियल वाला, लेकिन रिमाइंडर का वैल्यू इतना छोटा है 9 सेकेंड, अगर इसको इग्नोर कर दें तब आपका 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, ये भी चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आपका ये होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। तभी तो हम 1 डिग्री का निकाले हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सबका कैलकुलेशन करेंगे, अभी नोट कीजिए।